गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 102 नंबर की वीडियो हमारी कंटिन्यू चली रही है और 12.6 एक्सरसाइज हम शुरुआत कर चुके थे और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। सिचुएशन का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की पहचान बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि y/x में चल रहा है या x/y में चल रहा है। तो दोनों चीज़ों को आपको बहुत तरीके से समझ लेना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो x² इंटू dy/dx, तो x² इंटू dy/dx बराबर x² प्लस xy बराबर x² प्लस xy प्लस y²। ये स्थिति आ गई है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब ये स्थिति जब आ गई तो सबसे पहला काम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सी सिचुएशन यहाँ पर तैयार हुई। यानी ये जो मान बन रहा है ये dy/dx का बन रहा है या dx/dy का बन रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप क्या क्या काम करेंगे देखिए इसके अंदर, कि अगर हम यहाँ से x² को हटा के इधर भेज देते हैं तो dy/dx है, x² का इधर भाग किया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें भाग दे रहे हैं, x² नीचे आएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो y/x बच गया, प्लस y²/x² आ जाएगा तो y²/x² आ गया। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है। अब देखिए y/x दिख गया, है ना, यहाँ भी y/x दिख गया। तो मीन्स क्या निकला कि अगर y/x आ गया तो इसका मीन्स निकला कि ये जो सिचुएशन आ रही है ये समघात अवकल समीकरण की है। क्लियर, समझ में आ गया ना तुरंत y/x देखते ही। अब क्या रख देंगे, हमें यहाँ प्रतिस्थापन रखना है। इसको डाल दीजिए नंबर 1 और यहाँ रख दिया कि माना y बराबर vx, y बराबर vx रख दिया, इसका अवकलन कर दिया तो dy/dx, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, v का v को छोड़ दिया, x का x के सापेक्ष करेंगे 1 आ जाएगा, फिर प्लस x को छोड़ दिया v का करेंगे तो dv/dx हो गया। सही है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि सभी मानों को समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ से dy/dx v प्लस x dv/dx बराबर v प्लस एक्स dv/dx आ गया ना इसकी जगह पर। फिर आ जाइए इधर 1 प्लस y की जगह पर vx रखेंगे। तो जब y की जगह पर vx रखते हैं x से x कट गया, यहाँ बच गया v प्लस y²x² आ रहा है। तो जब y²x² आ रहा है तो क्या सिचुएशन है, ये v² हो गया, है ना, v² और x² हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या यहाँ पे क्या मिलता है हमको कि v², x² तो कट ही गया, सीधा सीधा हो गया। अब इस v से देखिए ये वाला v कैंसिल हो जाएगा। भले ही एक काम और कर सकते हैं आप कि इसको इधर ले आए, फिर ये माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस को काट दिया, एक ही बात है। तो इस v से इस वाले v को काट दिया तो क्या माना जाता है, x dv/dx बराबर, यहाँ से मान निकाल लीजिए कि v तो कैंसिल हो ही गया और यहाँ रह गया 1 + v²। ठीक है, यहाँ तक की सिचुएशन आ गई। अब इससे आगे क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि अगर हम यहाँ से इसका प्रतिलोम कर देते हैं तो ये सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ लिख देते हैं प्रतिलोम करने पर, तो क्या मान आएगा, dx/x dv बराबर 1/1 + v²। ठीक, dv को उधर भेज दिया तो ये आ जाता है dx/x बराबर 1/1 + v² और dv। ये सिचुएशन आ गई, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद में देखिए कटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, नीचे दिख रहा है ना, बिल्कुल। अब ये जो मान हैं इनको हमको समाकलन करना है।
जब इनका हम समाकलन करते हैं तो क्या काम करना पड़ेगा, ये आ गया dx अपॉन x बराबर 1/1 प्लस वी स्क्वायर और dv। ठीक है, हाँ तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो इसके लिए तो हमें कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं, तो सीधा सीधा दिख रहा है। ये क्या बना log x, तो ये तो log x का मान हो गया। ये क्या बना, log नहीं tan इनवर्स। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस वी स्क्वायर यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का होता है ना। तो tan इनवर्स v और प्लस c। अब बस कुछ नहीं, v का मान रखिए, तो log x बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स और प्लस c। बस इसको यहीं छोड़ देंगे। अब आपकी इच्छा करती है तो आप इसको e की पावर में चेंज करिए, है ना, कुछ पक्षांतरण करिए, या अपने आंसर के अकॉर्डिंग हम सेट करने की कोशिश करते हैं तो इसको कर सकते हैं। बाकी कोई इससे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इसको करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये काम कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, x इंटू एक्स माइनस वाई और dx dy, dy है यहाँ पर, dy बराबर y और x प्लस वाई, y और x प्लस वाई और dx। ये स्थिति आ गई है ना। x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर y और x प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अभी जब हम इसको देखते हैं तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो रही है कि भाई समघात अवकल समीकरण है। क्यों है, क्योंकि जब ये x अंदर गुणा होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x अंदर गुणा होगा तो x और y हो जाएगा। तो इस पे 2 पावर आ गई, इस पे 1, इस पे 1 आ जाएगी, 2 हो गई। फिर ये y अंदर गुणा हुआ, x पे 1, y पे 1, 2 पावर हो गई। ये इधर अंदर गुणा हुआ, y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर का मतलब 2 पावर हो गई। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास आ रही है ये समघात की सिचुएशन है। इसको अंदर गुणा करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी पहले dy बाई डी एक्स बना लेते हैं। तो अगर हम dy बाई डी एक्स बनाते हैं, dy बाई डी एक्स हमने कैसे बनाया है ना, dy को यहाँ रखा और dx को हटा के इसके नीचे भेज दिया। तो जब dx इसके नीचे आ गया तो ये तो सिचुएशन चली रही है ना, y और x प्लस वाई, ये तो है ही, ये हट के इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया y और x प्लस वाई अपॉन में x और x माइनस वाई, ये आ जाता है। तो जब ये सिचुएशन हमारे पास आती है तो क्या कंडीशन आएगी, वही समघात बन रहा है ना। ये तो चीज़ समझ में आएगी आपको कि समघात बन रहा है। अब समघात बन रहा है, लेकिन काम कैसे करें हम, तरीका वही, कोई नया काम नहीं। बस वो x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स का 2 डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि अगर x अपॉन वाई आ गया जब, तो आप ये मानिए कि क्वेश्चन को उल्टा करना है, y की जगह x और x की जगह y। लेकिन अगर नहीं हो रहा है ऐसा, सिंपल जा रहा है, तो फिर सीधा सीधा काम करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ से इसको तो डाल दीजिए नंबर 1 और इसको मान लेते हैं कि माना y बराबर vx रख दिया। जब इसका अवकलन करेंगे y का तो क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर v का, v को छोड़ दिया, x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस x को छोड़ दिया, v का करेंगे तो dv अपॉन डी एक्स आ गया। हो गया, खत्म। अब क्या करना है, इन मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ से v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसकी जगह पर रख दिया। y की जगह पर वी एक्स रखना है ना, y की जगह पे वी एक्स रख दिया, फिर यहाँ पे x आ गया प्लस वी एक्स आ गया अपॉन में, यहाँ पे x हो गया, x को छोड़ दिया यहाँ पर, माइनस वी एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक का काम फ्री हो गया।
अब क्या करना है, अब देखिए बहुत सिंपल कंडीशन यहाँ पर बन रही है, x और x दोनों आ रहे हैं, यहाँ से दोनों में से x को कॉमन निकाला, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल के बाहर लाते हैं तो ये x² हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल, है ना, सिंपल कंडीशन। यहाँ से दोनों में से x को कॉमन निकाला, जब दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी x² हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब देखिए तो v प्लस x dv अपॉन dx बराबर, यहाँ से तो v बच गया, है ना, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस v, x तो गए सारे, ये भी कट गया, तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा माइनस का v। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, कंप्लीट। फिर उसके बाद में इस v को उधर भेज देते हैं, ये v अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया ये v तो हटाई देते हैं, x प्लस dv अपॉन dx बराबर, इसको अंदर गुणा किया v, इसको अंदर गुणा किया v² अपॉन में, या ऐसा करिए अभी तो पहले तो इधर हिलाते हैं, 1 माइनस v और ये v इधर आया तो माइनस का v हो गया, ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। उसके बाद में x प्लस dv अपॉन dx, x प्लस कहाँ से आ गया, x गुणा में था, x गुणा में है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनका लघुत्तम कर देते हैं। अब लघुत्तम क्या आया देखिए, लघुत्तम है 1 माइनस वी, है ना, लघुत्तम आया 1 माइनस वी, v प्लस वी स्क्वायर, तो v प्लस वी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही चल रहा है। फिर ये जो v है एक बार इससे गुणा होगा, एलसीएम हो रहा है तो ये वाला जो पक्ष है इससे आगे गुणा होगा, तो v से गुणा हुआ माइनस का v हो गया। फिर ये माइनस का v है, जब इससे गुणा होगा तो प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का v स्क्वायर, ठीक है। v से ये वाला v कैंसिल हो गया, क्या बच गया x dv अपॉन dx बराबर, v से v कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2v स्क्वायर 1 माइनस v, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, जब ये सिचुएशन हमारे पास आ गई तो एक ही काम बचा, काम क्या बचा, प्रतिलोम, ताकि चरों का पृथक्करण हो जाए, तो इनका हम प्रतिलोम कर देते हैं। प्रतिलोम करने पर प्रतिलोम कर दिया तो क्या जाएगा, dx x dv बराबर 1 माइनस v और 2v स्क्वायर, ठीक है, हो गई सिचुएशन। अब चरों का पृथक्करण कर देंगे, जब चरों का पृथक्करण करेंगे तो dv उधर चला जाएगा और ये बन जाता है dx अपॉन x बराबर, ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस v अपॉन में v स्क्वायर और dv इधर आ गया, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, जब ये सिचुएशन अलग अलग होती है दोनों को अलग अलग करिए, तो dx अपॉन x बराबर 1/2 तो चल ही रहा है, अब इनको अलग अलग करते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, 1 अपॉन वी स्क्वायर, है ना, ये इसमें आ जाएगा तो v अपॉन वी स्क्वायर और dv, देखिए ठीक है, यहाँ तक दोनों को अलग अलग कर दिया। अब बिल्कुल ही अलग अलग कर देते हैं, बिल्कुल ही सेपरेट कर देते हैं, तो 1/2 भी चलेगा साथ में, ये इसके साथ चला 1/2, इसको मैं लिख देता हूँ v की पावर -2 dv, है ना, ठीक है, ये पावर, ये जो v स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो v की पावर -2 हो जाएगा, फिर माइनस ये 1/2 आ रहा है, 1/2, इस v से ये v कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वी dv रह गया, तो ये तो सीधा फार्मूला बन जाएगा। इसके लिए हमें काम करना है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक क्वेश्चन पे और आया था ऐसा कि v की पावर -2 है तो उसको हमने अलग से सॉल्व किया था x की पावर n मान के, और आपको वहाँ पे शॉर्टकट एक ये भी बताया था, अगर आप इतना काम ना भी करना चाहें कि 1 अपॉन वी का, है ना, 1 अपॉन वी का या 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो अगर 1 अपॉन वी स्क्वायर का यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो वही 1 अपॉन वी आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो -1 अपॉन वी आएगा, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसके आधार पर हम अपना काम कर लेते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, या चलो कर ही देते हैं इसको सीधा, तो dx अपॉन x ये तो बनता है log x बराबर, इसका हल करते हैं, देखिए इसको मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, v की पावर -2 आ रहा है,
है ना, v की पावर -2 है तो x की पावर n लगा रहे हैं, v की पावर n+1 n+1, ये बन गया v की पावर -1 और -1 आ गया बाहर और ये 1/v बन जाएगा। तो देखिए वही आंसर आया ना, जब x की पावर n से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो -1/v आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो -1/2 और यहाँ से आ गया v और माइनस यहाँ से 1/2 तो है ही और 1/v का हो जाएगा log v और प्लस c। ठीक है, बस सभी में अगर log आता तो हम log को c में ले लेते, बाकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए इतना ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे 2 आ रहा है तो 2 को आपने एलसीएम कर लिया, एलसीएम करने के बाद यहाँ भेज देते हैं ना, और फिर log वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं, बिना log वालों को एक तरफ ले लेते हैं। ये सिचुएशन हम कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं और अब देखिए क्या मान बनता है। यहाँ से 2 एलसीएम लेके इधर भेज दिया तो ये आ जाएगा 2 log x, ये आ गया 2 आ गया, 2 log x हो गया बराबर 1 माइनस मतलब -1 ही बच -1/v, तो बराबर -1/v बच गया। यहाँ से माइनस log v और प्लस c, ये बनेगा। log वालों को एक तरफ ले लीजिए और ये जो 2 चल रहा है ना इसको पावर में ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाता है log x²। जब x² आता है तो मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, तो बाकी लगाना चाहें तो लगा दें, कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस log v बराबर ये माइनस और ये प्लस, तो -1/v और प्लस c। ठीक है, c का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एलसीएम हमने 2 लिया है, 2 को हमने इधर भेज दिया। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, इसको 2c लिख देंगे, फिर c' लिखना पड़ेगा, बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इसमें log की प्रॉपर्टी लगाइए, तो जब log की प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया x² × v और बराबर -1/v प्लस c। अब v का मान रख देते हैं, तो v का मान जब रख देते हैं तो यहाँ जाता है x² × y/x बराबर 1/। अब देखिए y/x रखेंगे तो y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा और प्लस c हो गया। इनको सॉल्व कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, तो log xy बराबर, इसको चाहो तो आप इधर ले आओ, तो प्लस x/y बराबर c, ऐसे लिख सकते हैं। बस अब आप देख लीजिएगा इसको कैसे कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। अगर करना है कहीं पर तो सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी 12.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने एक्सरसाइज नंबर 12.7 पर। ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर 12.7। बारह पॉइंट 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब देखिए इसमें 12.7 में एक सिचुएशन है, एक क्या 2 सिचुएशन है और उन 2 सिचुएशन के अंदर हमें अपना काम करना है। तो एक तरीका तो थोड़ा सा बड़ा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 5th है ना, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, तो इनको हम बाद में लेते हैं क्योंकि अभी टाइमिंग के हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है वहाँ से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये सिचुएशन आती है। तो पहले क्वेश्चन के तरीके से ही मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिया, पहले हमने 2 लेना है, पहला और 5वां बाद में करेंगे, पहले दूसरा, तीसरा और चौथा करेंगे, उसके बाद पहला और 5वां करेंगे। अब जब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं तो x - y + 3 आता है। देखिए dy/dx, थोड़ा समझिएगा इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है।
एक्स माइनस वाई प्लस 3 और 2x माइनस वाई, 2x माइनस 2y और प्लस 5, है ना, ये दिया हुआ है। अब जब हम इस सिचुएशन को लेके चलते हैं तो एक चीज़ देखिए कि ये किसी चीज़ से मिलती जुलती चल रही है क्या? हमेशा यही ध्यान रखना है कि कोई सिचुएशन पहले वाले तरीके से हम काम कर सकते हैं या नहीं। जैसे हमने 12.5 से चालू किया था, अब 12.5 में चरों का पृथक्करण आ गया था, है ना, चरों का पृथक्करण इसमें 4 में आ गया था। 12.4 में, फिर 5 में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली थी, 6 में हमने समघात अवकल समीकरण पढ़ ली और 7 में ये चल रहा है। तो खैर प्रश्नावली का नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना देखना है क्या समघात फलन है ये, है ना, समघात रेखिक अवकल समीकरण बन रहा है, वो समघात अवकल समीकरण बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? कोई कहेगा कि भाई बन रहा है क्योंकि x के ऊपर भी एक पावर आ रही है, y के ऊपर भी एक पावर आ रही है, तो बिल्कुल लग रहा है, लेकिन उसके साथ में कांस्टेंट भी तो है ना। तो जब कांस्टेंट होते हैं तब समघात नहीं बनता है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कांस्टेंट उसके अंदर है ही नहीं। जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है तो यहाँ से एक सिचुएशन बनती है, और वो क्या है कि यहाँ पर x के जो मान हैं ऊपर और नीचे अंश और हर में, और y के जो मान हैं इनका जो अनुपात है वो बराबर है। यानी यहाँ पे एक मान प्राप्त हो रहा है, x का गुणांक 1 है, x का गुणांक यहाँ पे 2 है, तो 1/2 हो गया, ठीक है। और ये -1 है और यहाँ पे -2 है, तो जब उसको अनुपात में लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, वही 1/2, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2। अगर ये सिचुएशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2, a1a2 क्या है? x के गुणांक हैं यहाँ पर, और b1b2 क्या है? y के गुणांक है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो वही प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर काम करती है जो हम पहले पढ़ के आए थे। कोई नयापन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर पहला और 5वां है वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए बाद में बात करेंगे हम। तो यहाँ से हमने माना, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर दें, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस वाई प्लस 3 बटे 2 कॉमन आ रहा है और x माइनस वाई प्लस 5 कर सकते हैं ना। तो x माइनस वाई ऊपर भी आया है, x माइनस वाई नीचे भी आया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना x माइनस वाई बराबर v मान लिया, ठीक है। इसको नंबर 1 डाल दीजिए, इसको नंबर 1 माना, और x माइनस वाई को v के बराबर मान लिया। जब x माइनस वाई को v मान लेते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो x का x के सापेक्ष 1 हो गया, y का x के सापेक्ष dy/dx हो गया, बराबर dv/dx आ गया, है ना, ये मान हो गया। तो ये जो मान है ये हमको यहाँ रखने हैं, तो लेकिन हमें dy/dx का मान चाहिए। अब dy/dx का मान चाहिए तो इसको हटा के इधर भेज दीजिए, dv/dx को इधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस dv/dx, ये तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है उधर गया तो ये प्लस का हो गया, dy/dx हो गया, ठीक है। जब ये सिचुएशन आ जाती है फिर इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दिया तो मान रखिए इसमें कि dy/dx जो आ रहा है इसकी जगह पर तो ये रख देंगे 1 माइनस dv/dx बराबर, उधर आ जाइए, x माइनस वाई की जगह पर क्या रख देंगे? v, और प्लस 3 बटे 2v प्लस 5, ठीक है, हो गया। अब dv/dx को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, वही मेथड है ना, कोई नया नहीं है, वही मेथड चलेगा। तो 1 माइनस, अब देखिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको तो उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, लेकिन लिख देते हैं इसको यहाँ पर कि dv/dx बराबर 1 माइनस v प्लस 3 और 2v प्लस 5, ये आ जाता है, ठीक। अब इसको सॉल्व किया तो dv/dx बराबर, इसको यहाँ भेज दिया 2v प्लस 5, माइनस बीच में लगा हुआ है, माइनस के कारण ही माइनस हो जाएगा, v माइनस 3 अपॉन में 2v प्लस 5, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में इनको सॉल्व करिए, तो dv/dx बराबर, इसको इससे काट दिया तो एक v बच गया, इसको इससे काट दिया तो प्लस का 2 हो गया, और यहाँ से हो गया 2v प्लस 5, ठीक है, हो गया।
अब dx उधर भेजेंगे, जब dx उधर भेजेंगे तो v आ रहा है यहाँ, तो नहीं बनेगा पृथक्करण। तो पहले तो हम प्रतिलोम करते हैं, प्रतिलोम करने पर प्रतिलोम कर दिया तो क्या मान आ जाएगा, देखिए प्रतिलोम करेंगे तो dx अपॉन dv हो गया, और यहाँ से 2v + 5 अपॉन v + 2 हो गया, dv को उधर भेज दिया तो ये हो जाता है dx बराबर 2v + 5 और v + 2 और dv। ठीक है, अब इनका हमको समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए अब देखिए घात बराबर हैं, जब घात बराबर हैं तो इनका भाग कर सकते हैं, है ना, भाग विधि लगा सकते हैं, लेकिन भाग विधि ना लगाएं, एक सिचुएशन पहले आ चुकी है, सही सेम हमने बताया था उस चीज़ को कि dx बराबर 2v + 4 + 1 लिख दीजिए और v + 2 कर दीजिए इसको। अब यहाँ से जब इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये बच जाता है dx बराबर 2v + 4 v + 2 dv, और एक बार आ जाएगा एक के नीचे तो 1/v + 2 और dv। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है। अब उसके बाद में इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से ऊपर वाले में से 2 को कॉमन निकाला तो ये बचा dx बराबर 2 बाहर आया, यहाँ बच गया v + 2 dv। ठीक है, और प्लस 1/v + 2 और dv, ये एक हो गया तो dx बराबर 2, ये dv हो गया, प्लस में 1/v + 2 और dv हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक की सिचुएशन बिल्कुल सिंपल, 2 कॉमन निकाल लिया तो v + 2 बचा, v + 2 नीचे आ ही रहा था, दोनों कैंसिल हो गए और उधर लॉग बन जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए तो ये हो गया x, ये हो गया 2v और प्लस log v + 2 और प्लस c। इसके बाद v का मान रख देते हैं, x बराबर 2 y/x प्लस log y/x + 2 और प्लस c। इनको एडजस्ट कर लीजिए, जैसे हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं, x को इधर भेज देते हैं, बाकी का काम नॉर्मल है कि x² यहाँ कर दिया बराबर 2y + x log, इसको लिख सकते हैं y + 2x अपॉन x + c, है ना। बस और कुछ माइनस प्लस करना हो तो आप देख लेना, बाकी सिचुएशन के हिसाब से इस तरह से आंसर सेट किया जा सकता है ना। x या कॉमन लेना है या कुछ करना है तो इस विधि से आप इसको कर सकते हैं। अगर कुछ और बच रहा है तो देखिए और क्या एडजस्ट कर सकते हैं हम इसमें। अच्छा एक मिनट क्या कर दिया मैंने, ये y/x थोड़ी है ना, अभी वही दिमाग में वही चल रहा है भाई, v का मान y/x नहीं है, v का मान क्या है x - y, है ना। यहाँ पर आप दिमाग में वही चल रहा है ना, बहुत देर हो गई y/x करते करते तो x - y हो गया। ठीक है, अब इनको अंदर गुणा कर लीजिए और चाहे तो आप इधर पक्षांतरण कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा करे आप वो कर लीजिए बस। अब ज़्यादा इसमें करेक्शन मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर करना चाहें तो केवल इतना और कर सकते हैं हम इसमें कि x बराबर 2x - 2y, इसको अंदर गुणा कर दिया, है ना, प्लस log x - y + 2 + c। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये तो कट गया, x - 2y प्लस log x - y + 2 + c बराबर 0, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आंसर के सिचुएशन के हिसाब से अब आप देख लीजिएगा, आपको कुछ और इसमें कमी पेशी करनी है, कुछ और इसमें सिचुएशन में और ऐड करना है तो इस हिसाब से करिएगा। अब ये एक सिचुएशन है जिसके आधार पर हमने अभी बात की है, और ये सिचुएशन कौन सी थी इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि a1 a2 बराबर b1 b2, ये सिचुएशन नंबर 1 है। इसके बाद जो दूसरी सिचुएशन आती है उसके अंदर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होता है, और जब नॉट इक्वल टू b1 b2 होता है तो उसके लिए फिर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होता है। तो पहले तो हम यही काम करेंगे, है ना, बाकी की जो जैसे दूसरा मैंने कर दिया है तो तीसरा और चौथा, पहले तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को लेंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में यहीं तक हो पाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पे
हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं।